नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वो सवाल बताने जा रहे हैं जो कि ग्रुप डी में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वो सवाल आप लोग कैसे कर पाएंगे औसत के, तो चलो हम बताते हैं। दिया है पहला क्वेश्चन, 5 व्यक्तियों में से 60 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? क्या बताना है? नए व्यक्ति का भार। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसको हम 10 सेकंड में कैसे करेंगे। नए व्यक्ति का भार जब भी पूछे तो क्या करना है, हम यहाँ लिख लेंगे नए व्यक्ति का भार। ठीक, नए व्यक्ति का भार बराबर क्या होगा, यहाँ पर जो दिया है क्या लिखा है, 5 व्यक्तियों में से 60 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर कितने व्यक्ति हैं? 5। तो नए व्यक्ति का भार बराबर होता है हमारे जो यहाँ पर दिया रहेगा गए व्यक्ति। कौन जा रहा है? 60 किग्रा के स्थान पर आ रहा है, तो इसको लिख देना है 60 गए व्यक्ति का भार। उसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ क्या कर औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि, अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस कर देना है और कमी हो रही है तो माइनस कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, प्लस माइनस वृद्धि कितनी क्या है, 1। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, इनटू जो संख्या कितने वक्त दिए, पहले 5 दिए हैं तो हम 5 कर देंगे। ठीक है, जितना वक्त पहले आपको दिया है वही यहाँ पर लिख देना। अब इसको सॉल्व कर देना है तो 60 प्लस 5 कम 5 कितना आ जाएगा, 60 5 65 है, क्या हो जाएगा वर्ष में 65 किग्रा। ठीक है, 65 केजी कितना आ जाएगा, नए वक्त का जो भार हो जाएगा 65 केजी। ऐसे अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया है, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की औसत आयु कितनी होगी? क्या बताना है, सी की औसत आयु कितनी होगी। यहाँ पर ए बी सी की दिया है तो औसत बराबर कितना दिया है, औसत आयु 20 वर्ष है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग, ए प्लस बी प्लस सी अपान में पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो अपान में 3। इसका क्लोजर करा देंगे, 20 3 4, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया आपके पास, 60। अब यहाँ पर दिया ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है। अब ए और बी का दिया औसत कितना दिया है, औसत बराबर होता है योग, कितना योग है, ए प्लस बी अपान में संख्या कितनी है, 2। इसका क्लोजर 19 दूना 38 इक्वल टू ए प्लस बी। पूछा क्या है, सी की आयु कितनी है, सी की बताना है। ए प्लस बी यहाँ दिया है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ दिया है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे किसका, ए प्लस बी का। तो 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38 प्लस सी। 38 इधर लाएंगे तो इससे उधार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 में 60 गया 2, 5 में से 2 3 गया 2, तो सी की आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया, यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे, एक तीसरा क्वेश्चन भी इसमें लिख लेना है। तीसरा क्या लिखना है आपको, जैसे यहाँ पर दिया है 5 वक्त, यहाँ पर कर देना है, हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 बना देते हैं। ये आप लोग को कमेंट करके बताना इसका आंसर। यहाँ पर क्या कर देना है, 6 व्यक्तियों में से एक क्या हो जाएगा, 50 किग्रा। क्या कर देना है, 50 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में कितने की, यहाँ पर लिख देना है 1.2। क्या लिख देना है, 1.2 की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। इस वाले सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर ऐसे हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, क्या लिखा है, शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे शादी के समय, शादी के समय जो है क्या है, औरत तथा पति की आयु का योग आ जाएगा। हम क्या निकाल देंगे, शादी के समय योग निकाल देंगे इन दोनों का। ठीक है,
कितना दिया है तो बताइए। 23 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 46 वर्ष। अब उसके बाद दिया है 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। तो कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष। पहले था यहाँ पर योग आगे था तथा 5 वर्ष बाद क्या कर देना? 5 वर्ष बाद आयु का योग। 5 वर्ष बाद कितना आ जाएगा? अभी तो शादी के समय कितनी है? 46। अब 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष हमारा पति हो जाएगा। अब 5 वर्ष के बाद औरत। उसके बाद अब दिया क्या? 1 वर्ष का बच्चा इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 46। 46 4 हमारा कितना होता है? 50। 50 46 और 50 51। ठीक है, 51 5 56 56 1 57। कितना आ गया? 57। उसके बाद अब सारे परिवार की औसत ये हमारा क्या है? पूरे परिवार का क्या दिया है? योग दिया है। क्या आ जाएगा? योग। तो हमको क्या बताना है? औसत आयु। अब यहाँ पर निकाल देंगे पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है? यहाँ पर योग दिया 57। पूरा परिवार क्या है? पति पत्नी और एक बच्चा। तो कितने लोग हैं? 3। अब 3 से भाग कर देना। कितना आ जाएगा? पूरे परिवार की औसत आयु आ जाएगी 19 वर्ष। यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? ठीक है, अनुपात दिया है तो अनुपात को हम हमेशा किसमें मानेंगे? इसको मान लेंगे 4x, फिर 5x और 7x। सबसे छोटा क्या है? 4x, उसके बाद 5 फिर 7 है। अब इनका औसत दिया है कितना? 16 वर्ष। तो औसत बराबर हमारा होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसका योग कर देंगे। कितना है? एक का है 4x, 5x, 7x। अपान में दिया है पदों की संख्या कितनी है? 3 लड़कों की दिया है तो अपान में 3 कर देंगे। अब इसको जोड़ देना। 16 = 7 7 5 12 12 4 16। ठीक है, 7 5 12 12 4 16x/3। अब ये 16 से 16 कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 3 बराबर क्या आ जाएगा? यक्स। ठीक है, यक्स का मान हमारा आ गया 3। तो पूछा क्या है? छोटे की। तो छोटा सबसे कितना है? 4x। तो 4 × यक्स का मान 3। तो 4 3 12 वर्ष। यही आ जाएगा सबसे छोटे वाले की आयु।